भारतीय जनता पार्टी ने बुलाई प्रेस वार्ता। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा ने पत्रकारों से की वार्ता। कोरोना को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही पर की बातचीत। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष प्रियशील हाड़ा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कोरोना वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग द्वारा जेएलएन की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी दिन ब दिन विकराल रूप ले रही है। इस बीमारी को लेकर सीएमएचओ और जेएलएन में कोऑर्डिनेट नहीं है, जबकि इस बीमारी को अगर हराना है तो लार्ज स्केल पर सैंपलिंग करनी होगी। अजमेर में सैंपल की जांच करने के लिए 5 मशीनें आ चुकी है, जिनकी क्षमता रोजाना 4000 सैंपल की है, लेकिन इसके बावजूद रोजाना 100-150 सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि रोजाना 500 लोगों की जांच की जानी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। शहर अध्यक्ष हाड़ा ने कहा कि अजमेर में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए ई मित्र पर सैकड़ों मजदूरों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से आज तक इनके पास जारी नहीं किए गए। वहीं अजमेर से कोलकाता जो ट्रेन भेजी गई थी उसमें भी प्रशासन ने जल्दबाजी की। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहर की तरफ से हम प्रेस से रूबरू हो रहे हैं। इसमें कोरोना महामारी को देख करके जिला प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो रहा है, उसको लेकर के आज हम प्रेस के मार्फत आप सभी को कुछ जानकारी देना चाह रहे थे। जैसा कि सभी को पता है, कोरोना महामारी इस शहर में बहुत विकराल रूप लेती जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन व अस्पताल प्रशासन दोनों के मध्य कोई भी कोरिलेशन नहीं है। जैसा कि पहला केस 24 अप्रैल को लॉकडाउन के 2 दिन बाद अजमेर में आया था, उसके बाद 15 दिन तक लगभग कोई केस नहीं आए। फिर एकदम ब्लास्ट हुआ, केसों का आना इतना तेज़ी से हुआ कि पूरा अजमेर रेड जोन में घोषित हो गया। इसको मतलब हमारा निवेदन इतना सा है, एक लार्ज स्केल पे सैंपल की प्रक्रिया अपनाई जाए। स्क्रीनिंग नहीं, स्क्रीनिंग का मतलब तो ये होता है कोई भी आके घर से बाहर पूछता है कि भाई आपके घर में किसी को बुखार तो नहीं है, ये स्क्रीनिंग हुई। हमारा कहना ये है, जब आपको पता है उस पूरे क्षेत्र में कोरोना संक्रमित रोज़ 5-5, 10-10 मिल रहे हैं, तो क्यों ना लार्ज स्केल पे सैंपल की व्यवस्था की जाए। हमारे अजमेर शहर में 5 मशीनें कोरोना की जाँच की आ गई है और उनकी क्षमता 4000 पर डे टेस्ट करने की है। फिर भी हमारे सैंपल लगभग 100-150 से ज़्यादा टेस्टिंग नहीं करी जा रही है। क्यों नहीं ज़्यादा स्टाफ लगा करके 500 सैंपल पर डे किए जा रहे हैं। 500 सैंपल अगर पर डे किए जाएं तो 2-3 दिन में जो भी आंकड़ा एक बार अच्छे से आना है सबके सामने आ जाएगा। तो हमारा निवेदन इतना सा है कि प्रशासन को और चिकित्सक स्टाफ को इस बारे में गंभीरता बरतनी चाहिए और ख़ासकर प्रशासन को तो एक लार्ज स्केल पे सैंपल लें और सैंपल लेकर के आमजन को भी इस बारे में जानकारी दें, आपको भी दें, हमें भी दें, कितने केस पॉजिटिव है, कितने केस नेगेटिव है और कितने केसों के पेंडिंग रही। ये जानकारी तुरंत प्रभाव से पर डे सबको जानकारी मिलनी चाहिए और पेंडिंग रही तो उस पेंडिंग का क्या रिजल्ट रहा, क्योंकि बिल्कुल भी किसी को पता नहीं लगता है कि जानकारी में नहीं आता है कि क्या जाँच रही और क्या पेंडिंग रही। दूसरा विषय प्रवासी मजदूरों का है। राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन द्वारा सभी को ये बताया गया, पेपर के माध्यम से भी ये बताया गया कि ई सुविधा पास की दी जाएगी। कोई भी रजिस्ट्रेशन करा के ई मित्र से और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है बाहर जाने वाला। कई बिहारी मजदूर हो, अन्य प्रवासी हो, बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन ई मित्र के माध्यम से कराया। जिला प्रशासन आज तक भी न तो उनको पास दे पाया, न जानकारी देता है कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जिला प्रशासन को तो ये तक नहीं पता था कि हमारे जो दरगाह क्षेत्र में 2500 से ज़्यादा मुस्लिम भाई जायरीन फंसे हुए हैं। उनकी भी इनको जब जानकारी मिली तो आनन फानन में ट्रेन की व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई और उसको जाने से पहले खाली स्क्रीनिंग की गई। स्क्रीनिंग मतलब खाली बुखार के लिए जांच की गई है या नहीं है थर्मल स्कैनर द्वारा। अगर किसी को कोरोना पॉजिटिव हुआ और वहाँ कोलकाता जाने के बाद वो पॉजिटिव आया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी, इसकी जवाबदेही किसकी रहेगी। दूसरा, कोलकाता के लिए ट्रेन आनन फानन में चलाई गई। अगर पहले बंगाल सरकार से भी बात कर ली जाती कि वहाँ से भी कोई राजस्थान में या अजमेर आने वाला कोई प्रवासी है तो जो ट्रेन यहाँ से गई वो खाली लौटेगी। खाली लौटने पर सरकार का, केंद्र सरकार का, सभी का नुकसान है अगर ये ध्यान रखते हुए बात रखते और वहाँ से ट्रेन खाली नहीं आती। दूसरा, केंद्र सरकार बार बार इसमें कह रही है कि 85% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और 15% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। फिर भी सभी से लगभग कुछ राशि पैसे की ली गई है जाने हेतु। तो ये बार बार इसमें भ्रांति है। कांग्रेस के हमारे सोनिया गांधी जी कह रही है कि केंद्र सरकार नहीं देगी तो ये पैसा हम देंगे, जबकि केंद्र सरकार ने शुरू से ही इसमें स्पष्ट कर दिया है कि रेलवे बोर्ड द्वारा
85% राशि दी जाएगी और 15% राशि राज्य सरकार वहन करेगी। दूसरा, जब परसों बिहारी मजदूरों को यहाँ से जो बिहार की ट्रेन जा रही थी जयपुर से, उसमें जाने की व्यवस्था करने हेतु 5 बसों द्वारा बिहारी मजदूरों को अजमेर से जयपुर के लिए रवानगी दी गई। आधे रास्ते में प्रशासन को पता लगता है कि जयपुर की ट्रेन तो फुल है। इतनी लापरवाही आज तक मैं तो किसी और प्रशासन की नहीं देखी। जब इनको पता लगा तो रास्ते में दूर दूर पर ट्रेन रोक, वो बस रोक करके, और उनको जितने भी बिहारी हमारे मजदूर थे, भाई थे, उनको वहाँ पे जो बिरला इंटरनेशनल स्कूल है उसमें उनको ठहराया गया, और अब उनका कोई पता नहीं है कि वो कब वहाँ से जाएंगे। तो इतनी लापरवाही। साथ ही साथ जितने भी हमारे अन्य भाई हैं जो अजमेर में फंसे हुए हैं, आगरा जाने वाले या दिल्ली जाने वाले या अन्य कोई शहरों में जाने वाले, जिन्होंने पास के लिए अप्लाई किया हुआ है, एक तो तुरंत प्रभाव से उनको पास दिए जाएं, क्योंकि पासों की इन्होंने बिल्कुल जो पहचान का होता है उसे पास दे रहे हैं, जो पहचान नहीं है जिसकी उससे पास नहीं दे रहे हैं। तो उनको पास की व्यवस्था करी जाए और उनको निःशुल्क अन्य शहरों में जाने की बसों द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए, हमारा ऐसा निवेदन है। साथ ही साथ दरगाह क्षेत्र में जितने भी पास कर्फ्यू से पहले थे, इन्होंने सब कैंसिल कर दिए। फिर कुछ अपने चहेतों को कर्फ्यू पास जारी कर दिया, या तो किसी को भी नहीं करते, और करना था तो सभी जितने भी हमारे दूसरे भी भाई हैं जो वहाँ पे समाज सेवा कर रहे हैं, उनको भी अपना कर्फ्यू पास जारी करना चाहिए था। एक और विषय आपके सामने ला रहे हैं, खाद्यान्न का बार बार विषय आ रहा है और सभी इसमें बहुत राजनीति कर रहे हैं शहर में। हमारा निवेदन इतना सा है, हमारे दोनों क्षेत्रीय विधायकों द्वारा खाद्यान्न विधायक कोष द्वारा उपलब्ध कराया गया। प्रत्येक वार्ड में रहने वाले गरीब और मजदूर वर्ग को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया, जिसमें सभी सामग्री थी। और केंद्र सरकार द्वारा भी अनाज का वितरण राशन के थ्रू, दुकानों के थ्रू सभी को किया गया। अगर राशन नहीं है तो भी उनके लिए अनाज की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की गई है। फिर भी बार बार हमारे जो कांग्रेसी भाई है, हमारे जो विरोधी गुट हैं, ये बार बार इस बात को उठाते हैं कि हमें किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, जबकि पूरी पारदर्शिता बरती गई है। खाद्यान्न का वितरण नगर निगम के द्वारा, उनके कर्मचारी द्वारा किया गया। इसमें कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि इन्वॉल्व नहीं था। लिस्ट बनने की बनी है, पूरी लिस्टें नगर निगम में उपलब्ध है, चाहे जब वहाँ से उठा करके देख सकते हैं। पूरा खाद्यान्न सुनिश्चित तौर पे प्रत्येक गरीब को मिला गया है।